श्रावणी मेला को लेकर देवघर में जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी कर रखी है। पुराने सदर अस्पताल में अतिरिक्त 50 इमरजेंसी बेड का इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ दवाइयों और प्राथमिक उपचार की विशेष तैयारी भी है। देखिए रिपोर्ट। श्रावणी मेला को लेकर बाबा भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह है। हर रोज लाखों भक्त बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करने देवघर पहुंच रहे हैं और इन भक्तों को पूरे यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रख रहा है जिला प्रशासन। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। देवघर के पुराने सदर अस्पताल में श्रावणी मेला के मद्देनजर 50 इमरजेंसी बेड्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, व्हीलचेयर के साथ सभी दवाइयां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 50 बेड तो है, कुछ बेड यहाँ है, कुछ हमारा डायरिया वार्ड में बेड है, तो सब मिला के 50 बेड है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, हमारे पास पाइपलाइन सप्लाई है, हर जगह ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। प्लस यहाँ सिलेंडर भी रखा हुआ है। हमारे पास अभी 75 के आसपास सिलेंडर हमारा भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ है। उसके बावजूद हमारे पास पीएसए प्लांट है। अगर फिर भी ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हम लोग प्लांट चला देंगे, उससे ऑक्सीजन का निर्बाध सप्लाई होगा। प्लस दवाइयाँ जितनी भी है हमारे पास, इमरजेंसी मेडिसिन वो तो है ही, साथ नॉन इमरजेंसी मेडिसिन भी हमारे पास है। सर्दी, खांसी, बुखार, इनकी दवाइयाँ भी हैं। मरहम पट्टी के लिए जो प्राथमिक उपचार हमारे पास है, उसके लिए सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्थित है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हार्ट पेशेंट आ जाए तो यहाँ पे उसकी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास ईसीजी मशीन भी नहीं है, उनको हम लोग देख के तुरंत यहाँ से रेफर करते हैं। 2 एम्बुलेंस बाहर रखी हुई है, 24 घंटे एम्बुलेंस है और यहाँ से वहाँ जाने में हार्डली 5 मिनट लगता है एम्बुलेंस को। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास 2, 1, 3, 1, 4 डॉक्टर हैं और इवनिंग में 1, नाइट में 1। श्रावणी मेला के दौरान पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के प्राथमिक उपचार को ध्यान में रखते हुए पुराना सदर अस्पताल में ORS, पेन किलर के साथ साथ कई दवाइयां भी उपलब्ध हैं। हर रोज करीब 200 लोग अपना उपचार कराने के लिए पुराना सदर अस्पताल भी पहुँच रहे हैं। हमारे यहाँ 152 पेशेंट की ट्रीटमेंट हो चुकी है और अभी तो ये फर्स्ट पाली खत्म हुई है, दूसरी पाली अभी शुरू हुई है। फिर नाइट में 10 PM से 6 AM तक चलेगी, सुबह तक में। पुराना सदर अस्पताल देवघर के टावर चौक के पास है, जो कि बाबा मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर है, जिससे कि श्रद्धालुओं की परेशानी कम हो गई है। वहीं अपनी परेशानियों का इलाज होने के बाद श्रद्धालु सदर अस्पताल की व्यवस्था से काफी संतुष्ट हैं। हम लोग को बहुत फायदा है। जैसे मान लीजिए किसी को पाँव में छाला हो गया, किसी को फोका हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग तुरंत जस्ट आकर के यहाँ हम लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला। श्रद्धालुओं की सेवा में जिला प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसका सदर अस्पताल महज एक उदाहरण मात्र है। स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरीके से सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए सदर अस्पताल की ओर से एक अच्छी पहल की गई। टावर चौक पर पुराने सदर अस्पताल में 50 बेडों का इंतजाम किया है। श्रद्धालुओं ने सदर अस्पताल के इस पहल की काफी सराहना की है। सहयोगी अभय के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है। बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। खास तौर पर देवघर की बात करें तो देवघर में की जो तस्वीरें है वो खास तौर पर एक आकर्षित कर रही है और बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए तमाम राज्यों के श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में देवघर के कांवरिया पथ से हमारी सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। पूजा, देखिए सावन का पावन महीना चल रहा है और देवघर की बात होती है तो बाबा वैद्यनाथ का धाम है और ऐसे में श्रद्धालु दूर दराज से वहां पे पहुंच रहे हैं, कांवर लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आप लगातार वहां पे बनी हुई हैं, क्या कुछ वहां की तस्वीरें? देखिए, कांवरिया पथ पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है और लोग जो है वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर आज के दिन की बात करेंगे अंकिता, तो यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश में श्रद्धालुओं को चलने में काफी आसानी होगी, क्योंकि धूप रहने के कारण पैर में कई सारी परेशानियां होती है। काफी दूर सफर जो है वो सभी श्रद्धालु करके आते हैं, तो पैर में छाले पड़ जाना या फिर फोके पड़ जाना या फिर किसी चीज से कट जाने की समस्या जो है सबसे ज्यादा आती है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए बारिश हो रही है, श्रद्धालुओं को जो पूरी गर्मी होती थी कहीं ना कहीं उससे काफी ज्यादा राहत मिली है। इसलिए लोग जो है वो और बढ़ चढ़ के यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार बारिश के रास्ते होते हुए जा रहे हैं, ताकि उनकी शरीर की जो गर्मी है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो राहत मिल सके। देखिए, कई ऐसे लोग भी हैं जो लोगों का मनोरंजन
करेंगे। क्या आप लोग सभी लोग अलग से भी लोगों का मनोरंजन करते हैं ढोल बजा करके, क्या कहिएगा? हम लोग तो यात्री लोग बम लोग आता है, हम लोग मनोरंजन करता है, थकानी दूर हो जाता है, बम लोग का आधा थकानी दूर हो जाता है और बढ़ता है, उमंग बढ़ता है, जैसे कि बम लोग खुश हो जाए और हम लोग भी मजा लगता है। हाँ, ठहरते हुए जाता है और हम लोग बजाते हैं, बजाते हैं, नाचते गाते हैं, लोग जो है वो यहाँ पर जाते हैं, तो इस चीज से लोगों को काफी राहत मिलती है और लोग जो है वो झूमते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कांवड़िया पथ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सरकार की ओर से तो कई सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन आम लोग भी जो ढोल बजाते हैं उन लोगों की ओर से भी सभी कांवड़ियों को मोटिवेट करने के लिए या फिर झूमते नाचते गाते हुए जाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं। उनके पैर जो है वो जरूर थिरकते हैं जब ढोल बजते हैं। तो देखिए ये कांवड़िया पथ है और कांवड़िया पथ पर लोगों का आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। चलिए लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आज बारिश हो रही है, कितनी राहत मिल पाती है बारिश होने से। सर बारिश हो रही है, कितनी राहत मिल पा रही है अभी पैदल यात्रा करने? बहुत अच्छा चलने में मजा आ रहा है, बहुत अच्छा चल लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? फारबिसगंज से। देखिए तो काफी राहत मिल रही है और सभी लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? भागलपुर जिला से, नवछा से। कैसा लग रहा है? अभी फिलहाल बारिश हो रही है, मौसम भी काफी सपोर्ट कर रहा है आपको? हाँ सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया दिन है। बढ़िया दिन। हाँ देखिए बढ़िया दिन है, लोग काफी ज्यादा राहत महसूस कर पा रहे हैं बारिश के कारण। और चलिए यहाँ के व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि लंबा समय जो है वो यहाँ पर निकल चुका है और तीसरी सोमवारी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसलिए सभी लोग जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए और भी लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं क्या कुछ चीजें और रहने वाली है। कहाँ से आए? बेगूसराय। देखिए बेगूसराय से आए हैं लोग जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। कैसी व्यवस्था रही थी सर? सर खाना अपना कुछ ठीक है रहा। देखिए तो सभी लोग व्यवस्था से भी काफी ज्यादा खुश है। हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आई? धनबाद से आई हूँ। धनबाद से आई। कैसी व्यवस्था लगी आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। जिला प्रशासन का कैसा सहयोग रहा है आप? अच्छा रहा है, सब जगह व्यवस्था अच्छी है। मैं पहली बार आई हूँ, मतलब मैं यही मैसेज देना चाहूंगी ना कि सबको आना चाहिए। इसमें आपकी भी परीक्षा होती है, आपकी इच्छा शक्ति की, आप कितना कर सकते हो। बार बार हमारे साथ ना गाड़ी चल रही थी, तो शुरू में आपका दिल करेगा कि बस करो, अब गाड़ी पे बैठ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला ना कि बाबा ना चलने की तरह चलते हैं, कुछ लोग चल जाते हैं। इच्छा शक्ति, आपके शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सबकी परीक्षा होती है, सिर्फ आस्था की ही परीक्षा नहीं है। बारिश भी हो रही है, बीच हाल के दिनों में अगर बात करेंगे तो धूप काफी ज्यादा थी, अभी बारिश होने से कितनी राहत आप लोगों को मिल रही है? बिहार में पूरा धूप था, जिस वजह से हम लोग चल नहीं पाए। 3 दिन की बजाय हमें 4 दिन 4.5 दिन लग गया, लेकिन बारिश होने से बहुत राहत है। देखिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर महिला जो है वो डंडी बम के रूप में यहाँ पर पहुंची है और दंडवत प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। और 2 लोग यहाँ पर आपको पूरी तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, अंकिता, जो डंडी बम के यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आई है दीदी? मुजफ्फरपुर से। हाँ, दंडवत प्रणाम करते हुए आ रही है। ये आप पहली बार आ रही हैं या हर साल? चौथी बार है। चौथी बार। हाँ। कितना समय लगा? 7 तारीख को। आप कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर से। कितना समय लगा? 7 तारीख को चले हुए। 7 तारीख को चले थे, यानी कि आप अनुमान लगा सकती हैं कि यहाँ पर 16-17 दिन जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। आप लोग दोनों साथ में चल रहे हैं? हाँ साथ में चल रहे। हम लोग कर ले। और यहाँ की पूरी आप लोग कब चलना शुरू करते थे? कितने बजे से आप लोग चलना शुरू करते थे? सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक। 11 बजे के बाद फिर हम लोग विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद फिर हम लोग 2 बजे से शुरू करते हैं, 5:30-6 बजे छोड़ देते हैं। फिर रात में हम लोग विश्राम करते हैं, फिर सुबह में प्रत्येक दिन का यही काम है।
बहुत लंबा समय लगा है, धूप भी काफी ज्यादा रहती थी, तो दंडवत प्रणाम करते वक्त कृपा है, बाबा चलाते हैं, हम लोग नहीं चलते, बाबा चलाते हैं। दूरी की अब बात है, इसके बाद अब बाबा मंदिर के अंदर अब तो बाबा जाने कब बुलाएंगे, कब पहुंचेंगे। उनके चरण में हम पूरा अपना शरीर न्यौछावर किए हुए हैं, जब तक पहुंचा। कितने साल से आ रहे हैं ऐसे? 4 साल से। 4 सालों से। देखिए ये दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर पिछले 4 साल से आ रहे हैं अंकिता। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर दंडवत प्रणाम करने वाले डंडी बमों की भी यहाँ पर संख्या जो है वो लगातार अब यहाँ पर धीरे धीरे कर पहुंचनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार ये सभी लोग जो है वो 1 महीने पहले से ही चलना शुरू कर देते हैं। और अगर आप अकेले चल रहे हैं तो लगभग 35 दिनों का समय जो है वो यहाँ पर लग जाता है। अगर पेयर में चल रहे हैं तो 16 से 17 दिनों का समय जो है वो यहाँ पर सभी डंडी बम को लगता है। तो ये पूरी अभी फिलहाल यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग जो है और यहाँ पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दंडवत प्रणाम करते हुए भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। बोल बम के नारे से पूरा कांवरिया पथ जो है वो यहाँ पर गुलजार नजर आ रहा है। अंकिता, देखिए बिल्कुल पूजा और जो आस्था है वो आस्था ही जो है भगवान शिव की जो महिमा है वही सब पार कराती है। जिस तरीके से श्रद्धालु से भी आपने बात की, उनका भी यही कहना कि हम नहीं चलते हैं, बाबा चलाते हैं। ऐसे में कांवरिया पथ की बात करें तो कांवरिया पथ पूरी तरीके से बोल बम के जयकारों से गूंज उठाए, गुंजयमान है। ऐसे में सुरक्षा की अगर हम बात करें या फिर तमाम व्यवस्थाओं की बात करें पूजा, तो हमने देखा है कि सदर अस्पताल में भी, पुराना सदर अस्पताल में बेहतर व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ जगह जगह पे चिकित्सक जो है वो लगातार वहां पे बैठे हुए, और क्या तरह की जो व्यवस्था है जो प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि श्रद्धालु जो आ रहे हैं दूर दराज से उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए प्रशासन की अगर हम लोग बात करते हैं अंकिता, तो प्रशासन की ओर से सभी चीजों पर निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। अगर मंदिर परिसर की बात करते हैं तो मंदिर परिसर में भी राफ के जवानों की तैनाती की गई है। लोगों को वहां पर भी कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु जो है वो बाबा पर जल अभिषेक कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग इस कांवरिया पथ की बात कर रहे हैं तो कांवरिया पथ पे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ठीक द्वार के पास सभी प्रशासन जो है, जिला प्रशासन हो या फिर अगर हम लोग राफ के जवानों की बात करते हैं तो वो सभी लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। सभी वहाँ पर भी काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी यहाँ पर ना हो। और वहीं अगर हम लोग प्रशासन की बात कर रहे हैं तो प्रशासन की ओर से नगर निगम और साथ ही साथ सदर अस्पताल सभी एक साथ मिलकर के एक दूसरे के साथ बातचीत कर सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। सारी रूट मैप जो उनके द्वारा तैयार किया गया है उस पर काम चल रहा है। और कांवरिया पथ की बात करते हैं तो दुम्मा बॉर्डर से लेकर के पूरे मंदिर परिसर तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर जगह पर आपको स्वास्थ्य की हर एक सुविधा आपको मिलेगी। अलग अलग सेवा शिविर तो लगाए ही गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर चिकित्सक भी तैनात वहां पर किए गए हैं। वहां पर वो सभी भी बैठ रहे। 3 अलग अलग पालियों में लोगों का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है और सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच भी रहे। उसी तरीके से उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। पुराने सदर अस्पताल में भी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि वो टावर चौक पर है और टावर चौक से मंदिर परिसर की अगर बात करते हैं तो वो उसकी दूरी जो है वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का दायरा जो है वो और रह जाता है। तो जितने भी कांवरिया हैं उनको काफी आसानी होती है यहाँ पर अपना जितना भी ट्रीटमेंट है वो सभी को करवाने में। तो वहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो स्वास्थ्य की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर सदर अस्पताल की ओर से सुदृढ़ की गई है। वहीं अगर फूड इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिटी चेक भी किया जा रहा है ताकि कोई भी मिलावटी सामान जो है वो श्रद्धालुओं को ना मिले। उसकी भी लगातार समय समय पर मॉनिटरिंग हो रही है। लोग लगातार चेक कर रहे हैं। जहां से भी कंप्लेन आ रहा है वहां पर खुद फूड इंस्पेक्टर जो है वो जाकर के वहां पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी ऐसी एक तस्वीर सामने आई थी
जहां पर फूड इंस्पेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया गया और कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। उसके बाद उचित कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो सभी श्रद्धालुओं के लिए अगर हम लोग यहाँ पर शिवगंगा घाट की बात करते हैं तो शिवगंगा घाट के पास भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है और यहाँ पर स्वच्छता का भी ध्यान जो है वो यहाँ पर देवघर नगर निगम के द्वारा रखा जा रहा है। साफ सफाई हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सभी चीजों पर लगातार काम चल रहा है और सभी लोगों का पूरा सहयोग जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। अंकिता। देखिए बिल्कुल, और सहयोगी हमारे साथ पूजा लगातार वहां की जानकारी, वहां की तस्वीरें दिखा रही थी। पूजा, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। देखिए देवघर में पूरी तरीके से बाबा भोलेनाथ के जयकारों की गूंज है। श्रद्धालु दूर दराज से पहुंच रहे हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के श्रद्धालु लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं और अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण भी कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।